आम आदमी पार्टी, मैं ओपनली कह रही हूँ, ये इन मुस्लिम इस्लामिक जितने भी ग्रुप्स हैं इनके साथ मिली हुई है। इनको पीछे से फंडिंग आती है। दारू पर टैक्स फ्री करा जा सकता है लेकिन राशन फ्री बांटा नहीं जा सकता। मूवी टैक्स फ्री नहीं करी जा सकती लेकिन दारू फ्री करी जा सकती है, क्योंकि आगे चल के इनके जो गुंडे हैं जो दारू पी के जो देश में दंगा करेंगे उनके लिए तो दारू तो चाहिए ही ना। टैक्स फ्री मूवी नहीं होगी लेकिन दारू टैक्स फ्री होगी। एक पेटी पे दूसरी पेटी फ्री मिलेगी लेकिन मूवी फ्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उससे हजारों हिंदू जग जाएंगे, हजारों देश के लोग जग जाएंगे। इसलिए केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहता है कि मूवी फ्री हो। प्रूफ है कश्मीर में वो झूठे हैं, यही सच्चा है जिन्होंने अपने बच्चे की कसम खाकर जब मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं सुबदन, ये तो खुद बहुत बड़ा झूठा है, फ्रॉड है। तो झूठे को हर व्यक्ति झूठा ही दिखता है। कोई माई का लाल इस फिल्म को नहीं रोक सकता है और न किसी में दम है जो रोके। सनातनी अपनी ताकत को पहचान चुका है। केजरीवाल जी जो है वो बोले हैं कि इस मूवी को अगर फ्री करना है तो यूट्यूब पे डाल दो, क्या कहिए? केजरीवाल हमारी ही जेब का लाखों करोड़ों पैसा अपनी एड में, अपने टेलीविज़न पे, अपनी प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर उनको टैक्स फ्री करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जो पैसा हमारा है वो देश के हित के लिए क्यों नहीं लगाते हैं? उस पैसे को देश के हित के लिए लगाया जाए और वो अपना पॉलिटिकल प्रमोशन यूट्यूब पे करें। क्योंकि जब वो ये ज्ञान दे सकते हैं कि मूवी टैक्स फ्री के लिए आप यूट्यूब पे डाल दो, तो आप भी अपना प्रमोशन यूट्यूब पे करो। आप क्यों हमारी सरकार, हमारी जेब का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हो? वो हर बात जो बोलते हैं वो गलत ही बोलते हैं। और उनके पीछे जो हंस रही महिला, जो एक औरत के साथ हुए बलात्कार और गलत चीज़ के ऊपर जो उसने जो दांत फाड़ के उन्होंने अपनी वो हंसी दिखाई है, वो ये दिखाती है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कितने घटिया हैं, कितने लीचड़ हैं। जो एक औरत के साथ हो रही गलत चीज़ पे एक औरत ही हंस रही है। जब औरत ही औरत का साथ नहीं देगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? केजरीवाल जी जो हैं वो बोले हैं कि ये फिल्म जो है ये झूठी फिल्म है, क्या कहिए? जिन्होंने अपने ही अन्ना हजारे को धोखा दिया हो, उनके ही सीने पे लात रख के वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनको हर बात झूठी लगती है। वो रोहिंग्या को आके देश में बसाते हैं, उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, उनको देश में हक दिलाते हैं। लेकिन हमारे देश का प्रॉब्लम पता है क्या है? हिंदू के साथ अगर गलत हो रहा है ना तो वो गलत नहीं है, लेकिन मुस्लिम के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी है। क्यों? कैसे माइनॉरिटी है? ये लोग अपना डेटा छुपाते हैं। अगर इनकी असलियत निकाली जाए तो ये कितने आगे पहुंच चुके हैं। इनका काम ही यही है। ये आम आदमी पार्टी, मैं ओपनली कह रही हूँ, ये इन मुस्लिम इस्लामिक जितने भी ग्रुप्स हैं इनके साथ मिली हुई है। इनको पीछे से फंडिंग आती है। मुझे बहुत थ्रेट्स आते हैं, मुझे बहुत रेप थ्रेट्स आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत उल्टी चीज़ें बोली जाती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ दारू पर टैक्स फ्री करा जा सकता है लेकिन राशन फ्री बांटा नहीं जा सकता। मूवी टैक्स फ्री नहीं करी जा सकती लेकिन दारू फ्री करी जा सकती है, क्योंकि आगे चल के इनके जो गुंडे हैं जो दारू पी के जो देश में दंगा करेंगे उनके लिए तो दारू तो चाहिए ही ना। टैक्स फ्री मूवी नहीं होगी लेकिन दारू टैक्स फ्री होगी। एक पेटी पे दूसरी पेटी फ्री मिलेगी लेकिन मूवी फ्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उससे हजारों हिंदू जग जाएंगे, हजारों देश के लोग जग जाएंगे। इसलिए केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहता है कि मूवी फ्री हो। मैं तो कहती हूँ कि केजरीवाल को उसके पद से हटाना चाहिए और उसको कहीं दूर जाके मतलब फेंक देना चाहिए। वो बहुत ही घटिया और बहुत ही लीचड़ इंसान है। वो जो अपना चरित्र दिखाते हैं कि वो कितने सीधे और कितने सोबर है, लेकिन वो बिल्कुल भी सीधे और सोबर नहीं है। ये जो बॉलीवुड के लोग हैं वो इस मूवी को दबाना क्यों चाह रहे थे? बॉलीवुड ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि बॉलीवुड की एक एक पिक्चर जो है वो दुबई से आई हुई फंडिंग पे चलती है। चाहे वो दीपिका की पिक्चर हो, चाहे रणवीर की पिक्चर हो, चाहे वो सलमान की पिक्चर हो, चाहे शाहरुख की पिक्चर हो, किसी की भी पिक्चर हो, वो दुबई से आई हुई फंडिंग पर ही चलती है। तो वो अपनी कमाई को पीछे कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे धर्म को बेचा जाता है, जहाँ पे महिलाओं को यूज़ करा जाता है, जहाँ पे औरतों के साथ गलत व्यवहार करा जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आती है। पर कंगना रनौत जैसे लोग जो ओपनली चीज़ें बोलते हैं उनको बॉयकॉट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आके
बोलते हैं आगे, तो इन बॉलीवुड वाले फिर उनको बॉयकॉट करते हैं। कश्मीरी फाइल में जो दिखाया गया है वो पूरी तरह से सच है, और कितनी बातें तो बताई, सिर्फ बोली गई है, दिखाई नहीं गई है। मूवी में एक डायलॉग है कि पूरा इंडिया एक दिन कश्मीर बनेगा। आप सोचिए, बंगाल का वही हाल है, दिल्ली में इतने राइट्स हो रहे हैं, उसका आगे चल के वही होगा। लेकिन लोग समझे, हमारा सेक्युलर जो है हमारी कंट्री का, वो समझ जाए। बस यही हमारा पूरा ग्रुप यही चाहता है कि देश का सेक्युलर युवा जो है वो जग जाए, क्योंकि यूथ जो होता है वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, और अगर बदल सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। जो सेक्युलर लोग हैं वो चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि सेक्युलर लोग अपनी मानसिकता से बाहर निकले और सेक्युलर के नशे से बाहर निकले। कश्मीर से जो हिंदुओं को भगाया गया था 1919 में, इसके पीछे क्या रीज़न लगता है, क्यों भगाया गया था? जो सिंपल रीज़न ये है, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है। कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है। मैं कभी घूमी नहीं हूँ, बट मेरी दिल की इच्छा है कि मैं कश्मीर घूमूँ। कश्मीर में ज्ञान का भंडार है, और जो लोग चोर होते हैं, जो लोग इन्वेडर्स होते हैं, उनका काम ही होता है कि वो अच्छी चीज़ों को नाश करे। कश्मीर ज्ञान का भंडार है, हर एक चीज़ कश्मीर में पाई जाती है। हर एक ज्ञान से लेके, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कश्मीर हैज़ बीन द फर्स्ट प्लेस जो शाइन करती है। इसलिए कश्मीर को टारगेट करा जाता है। इसीलिए जो हिंदुओं का, पंडितों का नरसंहार हुआ है वो इसीलिए हुआ है, ताकि आगे चल के धीरे धीरे करके पूरे देश का ही ये हाल किया जाए। और मैं ओपनली कह रही हूँ, मुसलमान किसी के नहीं है, ठीक है। ये इस्लामिक टेररिज्म जो फैलाया जा रहा है, ये पाकिस्तान, चाइना, ये सब मिले हुए हैं। धन्यवाद। मैम, केजरीवाल जी जो हैं, ये कश्मीरी मूवी के ऊपर मजाक बनाए, क्या कहना चाहिए? ये यही विडंबना है कि एक जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, एक रियल इतिहास पर, सच्चाई इतिहास पर बलात्कार हुआ है, आरी से चीरा गया है, बच्चे की हत्याएं हुई है, उसके बाद भी हंस रहे हैं। क्या ये सनातन धर्म के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या भारत के लिए ये शर्म की बात नहीं है? ये एक सच्चाई घटना पर वो भी विधानसभा में मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी नारी के लिए बहुत शर्म की बात है कि एक बलात्कार वाली घटना पर, और वो भी पीछे महिला हंस रही है। धिक्कार है ऐसे गली मोहल्ले की महिलाओं को जो एक महिला के रेप पर और मजाक उड़ा रही है। क्या यही हमारी संस्कृति और संस्कार स्वीकृति देती है? मैम, केजरीवाल जी जो हैं वो बोले अगर फ्री चलाना है, तुम लोग को टैक्स फ्री करवाना है तो यूट्यूब पे डाल दो, क्या कहिएगा? वो कौन होता है तय करने वाला, जो कौन क्या करेगा? वो अपनी मनसा बताए। जो वो इस फिल्म बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, तो फिल्म टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हमारे देश का, हमारे धर्म का बेड़ा गर्क कर रही है। केजरीवाल जी ने ये भी बयान दिया कि ये फिल्म जो है झूठी फिल्म है। यानी रेप नहीं हुआ है, जो फाइल है, जितने प्रूफ हैं कश्मीर में वो झूठे हैं। एक यही सच्चा है जिन्होंने अपने बच्चे की कसम खाकर, जब मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं सुबदन, ये तो खुद बहुत बड़ा झूठा है, फ्रॉड है। तो झूठे को हर व्यक्ति झूठा ही दिखता है, तो जो जैसा रहता है उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है। ये ओवैसी जी भी बोले हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए, इस पर रोक लगा देना चाहिए। ओवैसी के बाप की ये धरती है क्या? ये हमारी धरती, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया है। तो उसको अगर इस फिल्म से परहेज है तो वो चला जाए जहाँ उसको जाना है। इस भारत कोई माई का लाल इस फिल्म को नहीं रोक सकता है, और न किसी में दम है जो रोके। सनातनी अपनी ताकत को पहचान चुका है, और रोकने की बात अलग। अगर मुँह करके दिखाए तो सड़कों पर हम सनातनी उतर जाएंगे। ये ओवैसी जी ये भी बोल रहे हैं कि ये नफरत फैला रही है। किया ही क्यों नफरत? तुमने रेप ही क्यों किया? तुमने बलात्कार ही क्यों किया? जब नफरत की बात है तो तुमने किया ही क्यों? जब रेप कर रहा था तो पता नहीं चली जो इसकी अंजाम, हर क्रिया का अंजाम गलत का परिणाम गलत ही होता है। तो जब गलत कर रहे थे, रेप, हत्या, खून, मर्डर भगा रहे थे, तो पता नहीं चला। आज सच्चाई लोगों तक पहुंच गई तो आज तुम्हें डर लग रहा है। मुझे लगता है ये कहते हैं ना, ये फटने का गुरगांव बनने का डर है, लठ चलने की डर है। कहीं ना कहीं ये सब भी उसमें शामिल था।
इसलिए डर रहा है। मैम बॉलीवुड वाले जो लोग हैं वो इसको रोकना क्यों चाह रहे थे? सनातन विरोधी जगह है ना, वहाँ फंडिंग इस्लामिक कंट्री से आती है। अभी तक पंडित खराब है, ठाकुर बलात्कारी है, बनिया बेईमान है, दलित लालची है दिखा रहा था। अब पहली बार पता चला है मजहबी खूनी है, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। यही सारा जड़ है हर रोग का एक इलाज, इस्लामी मुक्त राष्ट्र, इस्लाम मुक्त राष्ट्र।